ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। आइएगा, पुरुषोत्तम मास महात्म्य के आज 9वें दिवस में प्रवेश करते हैं। सूत उवाच ततस्तं विस्मयाविष्टः पप्रच्छ नारदो मुनिः मेधाविद्विजवर्यस्य सुतावृतान्तमद्भुतं। नारद उवाच मुने मुनिसुता तत्र किं चकार तपोवने को वा मुनिवरस्तस्याः पाणिग्रहमचीकरत्। श्रीनारायण उवाच निवसन्त्यास्ततस्तस्याः कियान् कालो विनिर्गतः। स्मारं स्मारं स्वपितरं शोचिन्त्याश्च मुहुर्मुहुः शून्यसदमनिसंविष्टां यूथभ्रष्टां मृगीमिव गलद्वाष्पोधनयान्नयनां ज्वलदधृतया पङ्कजां विनिःश्वासपरां दीनां संरुद्धा मुर्गीमिव चिन्तयन्तीमपश्यन्तीं दुःखपारं कृशोदरीं। सूत जी बोल रहे हैं। उसके बाद विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उनके साथ विवाह किया? तो श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ, कुछ समय व्यतीत हुआ। यूथ से भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई, शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हृत कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सर्पिणी की तरह अपने घर में अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही परम क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि पहुँचे। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी, और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों की तरह जोत दिया। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए तालु और ओष्ठ जिस रुक्मिणी के ऐसी जल की इच्छा रखने वाली रुक्मिणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से, हे महाराज, रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने शाप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है, हे श्री कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा करके अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा, इस प्रकार उन्होंने शाप दे दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि हैं जो वहाँ पहुँचे, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए,
काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसूया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकल करके धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में ले आई थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर में लेकर आई। अर्घ्य, पाद्य और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से उनका स्वागत किया, उनका पूजन किया। उसके बाद यह बाला बोली, हे महाभाग, हे अत्रिकुल के सूर्य, आपको मेरा प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ? हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि सत्तम आए हैं। आप ऐसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकती हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप ऐसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंदहास्य युक्त बोले, हे द्विजसुते, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से ही मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी। हे मुनि, मेरा इस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वालायुक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। न मुझे माता है, न पिता हैं, न भाई हैं जो धैर्य मुझे प्रदान करे। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का विस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इस समय मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं वृषली शूद्रा हो जाऊंगी, यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे नींद आती है, न भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्रह्मन, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने के उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इति मुनि तनया बचो निशम्य बहुलतमा मुनिराड विचार्य छंदः अतिशय कृपया विलोक्यम बालाम किमपि हितम निजगादो सारभूतम। इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार कर पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बताया। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।
ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।